बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ गेम अ मैन विंस रूपी फॉर 6। अगर 6 आता है तो 1 रुपया जीत जाता है। व्हेन लॉसेस रूपी फॉर एनी अदर नंबर्स व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। एक डाई को अगर हम फेंकते हैं, दूसरा कोई नंबर आता है तो 1 रुपया लॉस हो जाता है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, 3 टाइम, बट टू क्वाइट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। लेकिन अगर उसे पहले भी 6 आ जाता है तो वो क्विट कर जाता है गेम से। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विन लॉस। यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे क्योंकि हम 3 टाइम्स फेंक रहे हैं। पहला केस ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही वो विन हो जाए, मीन्स 6 आ जाए। सेकेंड में ये हो सकता है कि पहले तो लॉस हो, मीन्स 6 से अलावा कोई नंबर आ जाए और फिर दूसरे नंबर पे 6 आ जाए तो विन हो जाएगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि पहले पे लॉस हो, दूसरे पे भी लॉस हो और तीसरे पे क्या हो जाए, विन हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है हमारे पास, दिस इज 1/6। एक डाई फेंकेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 हमारे पास क्या होगी, 5/6 हो जाएगी। सो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो हमें पता ही है, ये कितनी है 1/6। अमाउंट विंस, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ₹1। ठीक है। इसके बाद सेकंड 6 ऑन सेकंड थ्रो, दैट मीन्स लॉस एंड विन। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 इंटू 1/6, दिस इज 5/36। एंड अमाउंट, पहले हमने ₹1 गेन किया और फिर हमने लॉस कर दिया, तो क्या हुआ, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। थर्ड केस 6 ऑन थर्ड थ्रो, दैट मीन्स लॉस एंड विन। प्रोबेबिलिटी जो बनेगी हमारे पास, लॉस की है 5/6 इंटू विन की हमारे पास कितनी रहेगी, 1/6। यहाँ पे बन गया 25/216। एंड अमाउंट हमारे पास -1 प्लस का 1, ये कैंसिल होके -1 हमारा क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट, प्रोबेबिलिटी के साथ ₹1 है, सो 1/6 इंटू 1 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 5/3, 36 किसकी, ₹0 की, एंड 25 प्लस 25/216 इंटू माइनस का 1 लॉस होने की, तो ये तो 0 ही बन गया। 1/6 माइनस 25/216, एलसीएम 216 हो गया, 36 माइनस 25 विच इज 11/216 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C and D containing colored marbles as given below। इस टेबल में दिए हुए हमें, one of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it। If the marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, box B and box C। तीनों के हमने निकालने हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम यहाँ पे टोटल मार्बल्स की अगर हम बात करें, रेड हमारे पास 1, 6, 7, 8, 15 है, 6, 2, 8, 9, ये भी 15 है, 3, 2, 5, 6, 10, टोटल हमारे पास 40 हो गई। लेट R be the event to selected रेड मार्बल। R हमने इवेंट मान लिया रेड मार्बल के सिलेक्शन का। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम R निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R, रेड मार्बल हमारे पास 15 है आउट ऑफ 40, दिस इज 15/40 which can be written as 3/8। let even
बॉक्स ए इज सिलेक्टेड, E2 हमने मान लिया बॉक्स बी इज सिलेक्टेड एंड E3 हमने मान लिया बॉक्स सी इज सिलेक्टेड। क्योंकि हमने बॉक्स ए बी सी से ही लेना तो हमें डी को नहीं ले रहा। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड मार्बल व्हेन इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, दैट इज इवन व्हेन ए इज गिवन और आर इज गिवन, व्हेन आर इज गिवन। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। यहाँ पे मेन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तो हमें पता चल गया। इवन इंटरसेक्शन आर में और इवन में, इवन हमारा क्या है, बॉक्स ए हमने सेलेक्ट किया, उसमें कॉमन क्या है, इवन इंटरसेक्शन आर इज वन, ओनली वन रेड मार्बल इज कॉमन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इंटरसेक्शन आर इज 1/40। कितना हो जाएगा, इवन आर 1/40। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/40 डिवाइडेड बाई 3/8, कैंसिल करेंगे, ये हो गया 5, दैट इज 1/15, 3 इंटू 5, 1/15 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सिलेक्शन फ्रॉम बॉक्स बी व्हेन रेड मार्बल इज गिवन, तो हमारे पास E2 इंटरसेक्शन आर हमारे पास कितने हैं, रेड फ्रॉम बॉक्स 6 हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन आर इज 6/40, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो हमारे पास 6/40 एंड डिवाइडेड बाई ये 15/40 था, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ मैं 15/40, कैंसल 6/14 15, दैट मीन्स 3 से काटा 2/5 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन R इज फ्रॉम बॉक्स सी, तो हम पहले ये निकालेंगे E3 इंटरसेक्शन R, बॉक्स सी में रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं, 8 आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E3 इंटरसेक्शन R की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 8/40 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R, 8/40 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R 15/40, कैंसल, सो 8/15 आपका लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Assume that chance of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of a heart attack by 30% and prescriptions of certain drugs reduce its chance by 25%. अगर योगा और मेडिटेशन करते हैं 30% रिड्यूस हो जाता है एंड 25% अगर कोई हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। एट ए टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, दोनों में से कोई भी। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, लेने के बाद, किसी एक को लेने के बाद, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स है हार्ट अटैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लेट हमने ए इवेंट मान लिया, पेशेंट हैव हार्ट अटैक, पेशेंट हैव हार्ट अटैक, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी हो जाएगी 14/100 दैट इज 0.4। लेट इवन हमने मान लिया पेशेंट अडोप्ट मेडिटेशन एंड योगा, एंड E2 हमने मान लिया पेशेंट अडोप्ट
ड्रग्स ले लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल दी हुई है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिस इज आल्सो 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिस इज आल्सो 1/2। अब इन्होंने कहा कि अगर वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स लेता है तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक रिड्यूस्ड बाय 30%, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A when meditation and yoga is adopted, probability of having heart attack when meditation and yoga is attack, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.4 इंटू रिड्यूस कर रहा है वो 30% से, 30% मीन्स कितना रह जाएगा 70%, सो 0.7 विच इज इक्वल टू 0.28। 30% से रिड्यूस हो गया तो हार्ट अटैक की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी 70%, एंड 40% पहले था तो ये 0.28 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक व्हेन ड्रग्स आर टेकन रिड्यूस बाय 25%, ये 25% से रिड्यूस हो रहा है तो 75% चांसेस हैं, दैट मीन्स 0.4 इंटू 0.75, 75% का मतलब 0.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 हो जाएगा भाई, ठीक है 0.30 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक व्हेन ड्रग्स आर टेकन। वी हैव टू फाइंड, हमें जो बताना है वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ही सफर्स ए हार्ट अटैक, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। वैल्यू पुट कीजिए 1/2 इंटू A when E1 is given 0.28 divided by 1/2 into 0.28 plus 1/2 into 0.30। अब 1/2 ऊपर और इन दोनों में से कॉमन होके क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 सब में से कैंसिल हो गया, हमारे पास 0.28 डिवाइडेड बाई 0.28 0.58 हो जाएगा, तो 28/58 दैट इज 14/29, 14/29 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। Assume that the individual entries of the determinants are chosen independently, each values being assumed with probability 1/2, या 0 और 1 तो 1/2 ही रहेगा। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो होगा वो किस टाइप का होगा, ये होगा A1 B1 A2 B2, सिर्फ यही होगा, और यहाँ पे एंट्रीज या तो 0 या फिर 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जो बनेंगे, नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स इस टाइप के जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, मिनेंट्स 2⁻, यहाँ पे हमारे पास ये 2 ही एंट्री हैं तो 2⁻, एलिमेंट 4, मतलब यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1। सो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, 2⁻4 दैट इज 16। अब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव, डिटरमिनेंट्स मिनेंट्स विद पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ 0 और 1 में से एंट्री 1 होनी चाहिए, एंट्री 1। सो 1 0 0 1, एक तो ये होंगे, दूसरा क्या होगा 1 1 0 1, या ये हो सकता है, ये दोनों 1 रहेंगे तभी हमारा पॉजिटिव रहेगा,
और तीसरा हमारे पास हो जाएगा 1011। अदरवाइज बाकी जितने भी हमारे पास डिटरमिनेंट्स बचेंगे उनकी या तो वैल्यू 0 बचेगी या फिर -1 होगी। तो ये वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ रही है और इसके भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सो फेवरेबल केस हमारे पास कितने हो गए, फेवरेबल केस दैट इज 3। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज फेवरेबल केस 3 है, टोटल केस 16 है, 3/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।